कि जो मनसा सेवा जो है ना, वो हमें व्यर्थ से मुक्त रखेगी। जो मनसा सेवा करते हैं पूरे दिन में, तो बाबा ने कहा उनके पास व्यर्थ आ ही नहीं सकता। और इस समय जो है ना, इस सेवा की बहुत अति आवश्यकता है, क्योंकि इस समय चारों तरफ दुख की लहरें हैं। लेकिन वो लहरें बाबा कहते हैं मुझे सुनाई देती है, बच्चों को सुनाई नहीं देती है। और इस मुरली के अंदर बाबा ने हमें बताया है कि भाई कि तुम बच्चे के अंदर कैसी भावना होनी चाहिए, क्या भाव होना चाहिए है। तो अब बाबा द्वारा ही सुनेंगे। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजानों का मालिक बनाया है। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सर्व खजाने दिए हैं। किसको दिए हैं? दिए हैं, किसी को कम किसी को ज्यादा नहीं दिए हैं, क्योंकि बाप अखुट खजानों के मालिक है, बेहद का खजाना है। इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजानों का मालिक है। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया है, लेकिन धारणा करने वाले कोई सर्व खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर वन है और कोई नंबरवार है। जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उन्हों के चेहरे से, नैनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। चेहरा, नैन। तो बाबा ने कहा कि चेहरा, तो हम अपने दिन भर में अपने चेहरे को चेक करें, और जो भी हम ब्राह्मणों से मिलते हैं, दीदियों से मिलते हैं, तो हम देखें उनके चेहरों के अंदर कि देखो उनके अंदर ऐसी चीजें हैं, तो हमारा भी चेहरे में ऐसी चीजें हो। तो चेहरा में तब वो चीजें होती है जो हमारे अंदर जो है ना, बाबा की बातें चल रही होती है। हमारी ये बुद्धि बिल्कुल लाइट होती है, हल्की होती है, हम मुरली का चिंतन कर रहे होते हैं, तभी हमारे चेहरे में वो नशा खुशी होती है। खजानों से भरपूर आत्मा चेहरे से, नैनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से चेहरे से मालूम पड़ जाता है, तो यह अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। तो बाबा ने कहा कि वो जो आत्मा संपन्न होगी, जो भरपूर है, वही बेफिक्र रह सकती है। और जो संपन्न नहीं होती, तो उसको फिर इधर उधर की बातें तो याद आएगी आएगी। तो हमें हमेशा सिर्फ बाबा की बातें ही याद आए, ज्ञानियों की बातें याद आए, और जिससे हमारी उन्नति हो, समाज की उन्नति हो, वही वही चिंतन हमें चलेगा। तो हमें फकुर रहेगा, बेफिक्र रहेंगे। जहाँ ईश्वरीय फकुर है, वहां फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। आ, तो आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह हो ना। अब बाबा ने वरदान दे दिया, हो ना। हम सभी हैं। हम ये जो जैसे ही बाबा कोई वरदान देता है, तो हम सोचे कि हम ही हैं। हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा, क्योंकि बाबा तो हम ही मुरली सुना रहे हैं और हम बने हैं। लेकिन हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। तो बाबा कहते हैं बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है? क्या होगा, कैसे होगा, किसका भी फिक्र नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वह सब अच्छा, जो होने वाला है वह और अच्छा। क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं। भक्ति में तो कह दिया उन्होंने कि भाई जहाँ देखो भगवान ही भगवान है। लेकिन बाबा कहते हैं कि भाई आप, हमारे दिल में बाबा रहता है, और हम सदा बाबा के दिल तखत पर रहते हैं। तो ऐसा नशा है ना, जो दिल तखत नशीन है, उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लेस भी नहीं आ सकती उसमें। क्यों? सर्व खजानों से भरपूर हो। जो भरपूर चीज होती है, उसमें हलचल नहीं होगी। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे।
हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला है, लेकिन जो मिला है उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया है, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया है, लेकिन और ही बढ़ाया है, जितना परसेंटेज में हर एक के खाते में जमा है। क्योंकि यह खजाना सिर्फ अब इस समय के लिए नहीं है, यह खजाना भविष्य में भी साथ में चलना है। अब बाबा ने यहाँ बोला ना कि जमा किया है तो कहीं खत्म करते हैं, तो जब खत्म हमारा तब होता है जैसे हमने हमने सुबह सुबह अमृत वेला करा, ज्ञान योग अच्छे से करा, मुरली क्लास में गए, लेकिन जैसे ही हम फील्ड में जाते हैं तो वहाँ हमारे अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं या हमें दुख की अनुभूति हो रही है या हम किसी से फालतू बातें कर रहे हैं, तो वो हमारा बिल्कुल खत्म होता जाता है। फिर हम शाम तक फिर वही नील हो जाते हैं, फिर हम सुबह भरते हैं। तो हम ऐसा ना करें। हम जो बाबा का ज्ञान योग मिला है, खजाना मिला है, उसको जो भी हमें हमारे पास आए हम उसको कुछ ना कुछ दें, तो उससे वो हमारा बढ़ता जाएगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर चिंतन नहीं करेंगे या किसी को सुनाएंगे नहीं, तो वो खजाना हमारा अपना नहीं होता। तो अपना खजाना बनाने के लिए हमें सुनाना पड़ेगा, किसी ना किसी, कोई भी मिलता है, कैसा भी व्यक्ति मिलता है, उसको बाबा की बातें सुनाओ तो वो बढ़ता जाएगा आपका। सेवा तो सभी बच्चे यथा योग यथाशक्ति कर रहे हैं, लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों का जमा का खाता देख सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानी है। अगर सेवा करने वाली आत्मा, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में 100% मार्क्स होती है, तीनों में 100% है, सेवा तो की, लेकिन अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट है और साथ में जिसकी सेवा की, जो भी से जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वाले को देखते हैं, सुनते हैं, वह भी संतुष्ट है तो समझो जमा हुआ। स्व की सेवा संतुष्टता, सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है। ये जो सेवा की बात बोली ना, संतुष्टता, तो अभी मैं पीछे मधुबन गया था, तो मैंने मैंने क्या करा, वहां मैं मेरी सेवा थी, बाबा आए थे, तो मैं सेवा में लगा रहा, मुझे बूंदी नहीं मिली। तो मतलब मैंने संकल्प भी नहीं किया कि मुझे बूंदी क्यों नहीं मिली, क्या क्या है। तो मैं देखता हूँ अगले दिन सुबह जो है ना, जो बाबा को भोग लगता है थाली में, वो भाई जी ने लाके मुझे वो 2-3 ड्राई फ्रूट का वो दिया। तो कहने का भाव आता है कि मतलब उनको लगा ना, मैंने तो उनसे मांगा नहीं, लेकिन उनको लगा, तो उसका मतलब है, मतलब मैं भी संतुष्ट रहा और वो भी मेरे को संतुष्ट रहे, तो उन्होंने मुझे टोली दी। तो कहने का मतलब है कि फिर हमारे 100% नंबर जमा हुए। मतलब संकल्प ना चले कि हमें कौन क्या दे, हम सेवा, हम तो सेवा इसलिए कर रहे हैं कि बाबा के लिए कर रहे हैं ना, हम सेवा देदारियों के लिए नहीं कर रहे हैं। तो बस सेवा करो तो निसंकल्प होके करो कि, और भूल जाओ। मैं तो सेवा करता हूँ तो भूल जाता हूँ, मुझे याद ही नहीं रहता मैंने कल क्या करा। अगर याद रहेगा तो सोचो कि फिर ये भी कोई अभिमान है कि भाई नहीं, बाबा ने करवाई थी वो, तो उसको समर्पण कर दो। यथा सेवा की विधि पहले भी बताई है कि 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वह सुनाया है। एक है निमित्त भाव, दूसरा है निर्माण भाव भावना, और तीसरा है निर्मल निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। ठीक है, निमित्त भाव, निमित्त का मतलब ये दादी जी का, बड़ी दादी जी का स्लोगन आप याद करो, निमित्त भाव है। निर्माण का वो भी उनकी वो थी। और निर्मल स्वभाव, निर्मल स्वभाव तो अब देख ही सकते हो, इजी नेचर है, वो भी दादी जी के अंदर था। और निर्मल वाणी, तो ये हमारे अंदर भी है। तो ये जो हम प्रैक्टिस में करेंगे, हम निमित्त अपने आप को समझेंगे, तो निर्माणता हो, भाव आएगा ही आएगा। मतलब एक गुण अगर हम धारण करते हैं तो ये चारों के चारों गुण अपना भी आ जाते हैं। भाव, भावना और स्वभाव बोल, अगर यह तीनों बातों से एक बात भी कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम दे कर देती है। तो 4 ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या 4 ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा हुआ है? क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की 4 बातें तो सुनाई, भाव भावना, उस प्रमाण कई बच्चों का सेवा समाचार बहुत है, लेकिन जमा का खाता कम है। तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न करता है,
बाप से तो प्रश्न बहुत करते हैं ना, तो आज बाप बच्चों से प्रश्न करते हैं। 3-4 दिन पहले मुरली में बाबा ने बोला था भाई, अमृत वेले जो बच्चे हैं ना, अमृत वेले का महत्व समझते हैं, सुबह उठते हैं, तो वो ठीक रहते हैं। अगर नहीं करते हैं तो फिर वो प्रश्न प्रश्न उत्तरों में आ जाते हैं, बाबा से प्रश्न करते रहते हैं। तो ही बाबा कह रहे हैं कि प्रश्न करते हैं, समय को समीप लाने वाले कौन, ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन है। आपका एक गीत भी है, किसके रोके रुका है सवेरा, है। तो ये गीत जो है ना, ये गीत ऐसे है, किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। तो इस गीत को ना बस सुनो। अब मैं तो कम से कम दिन में 2 बार गीत सुनता हूँ कि मुझे याद रहे कि समय हमारे पास अभी कम है। तो वही बाबा कह रहे हैं, सवेरे है, सवेरा है ना गीत, तो सवेरा लाने वाला कौन, विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करें विनाश करें, लेकिन नव निर्माण करने वाले कितना रेडी हैं। क्या पुराना खाता खत्म हो जाए, नया निर्माण हो नहीं, तो क्या होगा। इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया है। होमवर्क दिया है ना, कोई होमवर्क देता है, कौन होमवर्क देता है, टीचर। लास्ट में है सदगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्ण स्टेज कहाँ तक बनी है। क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही समान है। अब 1 मिनट के लिए हम साइलेंस में चले जाते हैं बाबा के पास। जैसे आवाज में आना जब चाहो सहज है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना जब चाहे जैसा चाहे वैसा है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे, इतनी प्रैक्टिस है। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हैं ना, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स किसको मिलेगी, जो सेकंड में जो चाहे जैसा चाहे जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो जाए। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हैं, सहज भी हो और समय भी कम कम में हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहाँ तक पहुंचे। अब बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि मिनटों तक आए हैं, 1 मिनट लगता है हमें या 1 सेकंड लगता है। जैसे लाइट हाउस माइट हाउस सेकंड में ऑन करो और अपनी लाइट फैलाता है, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। यह स्थूल आंख एक स्थान पर बैठे दूर तक देख सकती है ना, फैल सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता बन नजर से निहाल कर सकते हो। चेक करो, चेक कर रहे हो अपने को सब बातों में। इतना तीसरा नेत्र क्लियर और क्लीन और क्लियर है। अगर थोड़ी भी कमजोरी है सभी बातों में, तो कारण पहले ही सुनाया है, यह हद का लगाव मैं और मेरा। तो आप ही देखो रिजल्ट के हिसाब से क्या स्थापना का कार्य है। सो को संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्ति स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, यह है स्थापना कर्ता आत्माओं का श्रेष्ठ कर्म। स्वयं को हमने जीवन मुक्ति और दूसरों को मुक्ति दिलानी है। तो बाप दादा इसीलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। अब बाबा कह रहे हैं कि भाई जो सतयुग में हमारी स्टेज होगी, तो हमें यहाँ भी अनुभूति होनी चाहिए, क्योंकि हमारे 21 जन्म है, 21 जन्म में ये जन्म भी आता है। तो इस जन्म में भी कम से कम लगा लो अब 8-10 साल
या 3-4 साल तो उसका अनुभव करें। ये नहीं कि हम भाई शरीर छोड़ेंगे सत्युग में जाके उसका अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा जीवन मुक्ति का अनुभव तो हमें यहाँ पे भी होगा ना। सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्ति स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है, वह सतयुग में पहुंचना है। संगम युग में संपन्न होना है ना, वहां भी राजयोग करके ही सीखना है। संपन्न तो यहाँ बनना है ना, संपूर्ण भी यहाँ ही बनना है। संगम युग के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है सवेरा, बताओ। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप दादा की आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं, तो बाप दादा बच्चों से प्रश्न पूछता है। जब तक हर एक स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाएंगे, दूसरे को नहीं देखो, यह अलबेलापन आ जाता है। दूसरे भी करते हैं, मैंने भी किया तो क्या हुआ, यह अलबेलापन है। मुझे 100 को संपन्न बनाना है, अब इसके लिए कितना टाइम चाहिए, इसका भी हिसाब रखें या नहीं। संगठन है, बाप जानते हैं संगठन में बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, देखना भी पड़ता है। बहुत कुछ चल बहु, बहुत कुछ चलने में भी सामने सामने बातें आती हैं, लेकिन यह तो आएंगी। बातें खत्म हो जाए, संपन्न बने, वह नहीं होना नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे, रूप रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। कोई व्यक्ति मुझे कहता है मेरी स्थिति बहुत अच्छी रहती है, तो मैंने पूछा कैसे, तो वो व्यक्ति जो है ना खाली एकांत में रहता है कि संगठन में जाता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये कोई पेपर थोड़ी हुआ। मैंने कहा अकेले में तो सबकी स्थिति अच्छी रहती है, दुनिया में अज्ञानी लोग होते हैं, वो भी अकेले में खुश रहते हैं, लेकिन जब वो समाज में जाते हैं तभी तो पता लगता है। तो हमें भी भाई हम समाज में जाते हैं तो पता लगता है ना कि हमारी मनोस्थिति कैसी है। तो वही चीज बाबा कह रहे हैं, जितना आगे बढ़ेंगे रूप जरूर चेंज होगा, लेकिन बातें तो आएंगी। लास्ट पेपर में ही देखो कितनी बातें हैं। बातें दिखाई ना दे, बाबा दिखाई दे। बाबा ने क्या कहा, बातें क्या करती हैं, बातें बातें क्या कहती है नहीं। बाबा ने क्या कहा, बाबा को फॉलो करना है। अब मेरे से भी कोई पूछता है ना कि जैसे कोई बातें में उलझाता है कोई ब्राह्मण या दुनियावी व्यक्ति, तो मैं उसको कहीं ना कहीं बाबा की बातें सुना देता हूँ, और जो ब्राह्मण होता है तो उनसे मैं कोई ना कोई मुरली के पॉइंट पूछता हूँ, उस पर करता हूँ। तो कोई व्यक्ति पूछता ही नहीं है, आश्रम में भी कोई व्यक्ति डिस्टर्ब नहीं करता, और बाहर की दुनिया में भी पहले हम उनसे ज्यादा मतलब उनको बातें सुना देते हैं, कोई भक्ति मार्ग की कोई भी कैसी बातें हैं, तो उससे फिर बाबा की बातें ही याद रहती है हमें। फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है। और बाप दादा अभी यह देखना चाहते हैं कि अगर वतन में स्विच ऑन करें तो सब बच्चे, चाहे देश में चाहे विदेश में, चाहे गांव में चाहे बड़े शहरों में, सब बच्चे संपन्न रूप में राजा बच्चे दिखाई दें। अभी बाप की हर एक बच्चे में यही श्रेष्ठ आशा है, तो आप सभी बाप की आशा के दीपक बनेंगे। बनेंगे, क्वेश्चन मार्क। हाथ उठाओ, ऐसे नहीं हाथ उठाओ, फाइल में पत्र डाल दें। हाँ, हाँ का नहीं, फाइ, फाइनल सभी पूरी फाइनल सभी पूरी करेंगे। फाइनल सभी पूरी करेंगे। अच्छा, मुबारक हो। जिसने नहीं उठाया वह हाथ उठाओ, कोई है? अच्छा, इन्हों को टाइम चाहिए, 1 साल चाहिए। तीव्र पुरुषार्थ करो, करना ही है, होना ही है। मेजोरिटी ने भी तो उठाया है। बाप दादा को यह खुशी है और दिल की दुआएं दे रहे हैं। अब प्रैक्टिकल करके दिखाना। डबल फॉरनर्स तो एवर रेडी होंगे ना। बाप दादा सबका सबका संपन्न स्वरूप देखेंगे, एवर रेडी होंगे, ठीक है। मेजोरिटी ने तो हाथ उठाया है, मुबारक हो। सभी को मुबारक एडवांस में दे रहे हैं। फिर सभी एक दो को मुबारक देंगे, वाह संपूर्ण, वाह वाह संपन्न, वाह। क्योंकि बहुत दुख बढ़ रहा है,
आप आवाज नहीं सुनते हो ना, बाप दादा सुनता है। बिल्कुल हिम्मतहीन, दिल शिकस्त हो गए हैं मनसा सेवा से। जैसे साइंस वाले अपनी जगह पर रहते हुए जहां अपना यंत्र भेजना चाहे वहां भेज सकते हैं। मनसा सेवा से जैसे साइंस वाले अपना अपने जगह पर रहते हुए जहां अपना यंत्र भेजना चाहे वहां भेज सकते हैं, ऐसे आप मनसा सेवा को बढ़ाओ। वाचा तो करनी ही है। मनसा सेवा ना हम सुबह शाम कर सकते हैं, दिन भर तो हमें वाचा करनी पड़ेगी, लेकिन बीच बीच में भी मनसा बाबा ने बोला था एक एक दो मिनट कर सकते हैं। वाचा तो करनी है, लेकिन सारी विश्व की आत्माओं को वर्षा दिलाना, दुख से छुड़ाना, उसके लिए आपको संपन्न बनना पड़ेगा। अब बाबा ने कहा कि मनसा सेवा करने के लिए हमें संपन्न बनना पड़ेगा, तभी हम मनसा सेवा कर सकते हैं। और मनसा सेवा चारों ओर फैलाओ, तब विश्व का कल्याण होगा। मनसा सेवा कर सकते हो जिन्हों को मनसा सेवा का अभ्यास है, चाहे थोड़ा है चाहे बहुत है, लेकिन अभ्यास है, कर सकते हैं, वह हाथ उठाओ। इसमें तो सब पास हैं। इतनी आत्माएं अगर मनसा सेवा सेवा से वायुमंडल फैला सकते हो तो क्या बड़ी बात है। जितना मनसा सेवा में बिजी रहेंगे उतना समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, क्योंकि आपका मन बुद्धि बिजी रहेगा, फ्री नहीं होगा तो माया आएगी कहाँ, वापस चली जाएगी। समस्या हिम्मत नहीं रख सकती, तो मनसा सेवा को बढ़ाओ, समझा। अच्छा, अभी 1 मिनट में सभी लाइट माइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। चलो 1 मिनट अभ्यास करिए सब मिलके। अभी 1 मिनट के लिए सभी लाइट हाउस स्थिति द्वारा विश्व में अपनी लाइट माइट फैलाओ। अच्छा, ऐसा अभ्यास ऐसा अभ्यास समय प्रति समय कार्य में होते हुए भी करते रहो। अच्छा, आज टर्न किसका है? सेवा का टर्न महाराष्ट्र, मुंबई और आंध्र प्रदेश है। अच्छा, महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में रहने वाले और विश्व में जीवन की महानता प्रत्यक्ष करने वाले। महाराष्ट्र सदा महान स्थिति में रहने वाले और विश्व में जीवन की महानता प्रत्यक्ष करने वाले। अच्छा है, अच्छा है। महाराष्ट्र ने गोल्डन चांस लिया है स्वयं को संपूर्ण बनाने का। तो सपूत बच्चे हो ना, तो सपूत बच्चा वही है जो प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाता है। बाप दादा को बच्चों का प्यार तो पहुंचता है, लेकिन शक्तिशाली स्थिति कम पहुंचती है। प्यार में बाप दादा भी अच्छी परसेंटेज देते हैं, लेकिन सब अभी शक्ति स्वरूप संपन्न स्वरूप में सबसे ज्यादा मार्क्स लेनी है। तो महाराष्ट्र नंबर 1 जाएगा, जाएगा। अच्छा है। जो ओटे वह अर्जुन, अर्जुन नंबर 1। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों का उमंग उत्साह देख यह करेंगे, यह करेंगे, यह समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो हिम्मत रखी है, उमंग उत्साह रखा है, इसको बार बार अटेंशन दे प्रैक्टिकल में लाना। यही सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं हैं। और सभी चारों ओर के संकल्प, बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सुदर्शन सुदर्शन करने वाले स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को
सदा दृढ़ संकल्प द्वारा मायाजीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले और विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सर्विसेबल, नॉलेजफुल, सक्सेसफुल बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और दिल से पदम गुणा दुआएं हो। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। थैंक यू मनु भाई। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर ब्रेकआउट रूम में जाएंगे, अपना अपना फिर शेयर करेंगे। थैंक यू। जी, संपूर्ण बहन जी, आप मेन रूम में मैनेज करना। जी जी भाई जी। ओम शांति। जी बोलिए सोमू भाई जी। हैंड रेज किया जिन्होंने। हाँ जी ओम बोलिए शांति। जी। बाबा ने कहा है कि बाबा के लिए सब बच्चे एक समान ही है। मगर कोई खजाना, बाबा को खजाना भी एक ही है, मगर धारण करने वाले कोई यथाशक्ति है और कोई नंबर 1 धारण करते हैं। ओम शांति। और बलविंदर कौर सिस्टर बोलिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने मनसा सेवा बढ़ाने के लिए बल दिया। बाबा ने कहा मनसा सेवा कहीं भी बैठ के कोई भी कर सकता है। बाबा ने कहा जैसे साइंस वाले हैं ना, वो कहीं भी बैठे अपना संदेश अपने यंत्रों द्वारा कहीं भी भेजते हैं, तो बाबा ने बोला हम भी मतलब घर बैठे हैं चाहे कहीं भी बैठे हैं, मनसा सेवा हम सारे विश्व को दे सकते हैं। क्योंकि बाबा ने बोला कि वाचा तो हम एक स्थान पे जाके करते हैं, पर मनसा हम कहीं भी बैठ के किसी को भी सेवा कर सकते हैं। तो बाबा ने कहा विश्व की सभी आत्माओं को हमने दुखों से छुड़ाना है, उनको भी हमने संपन्न बनाना है। तो मनसा सेवा जो है बाबा ने, उससे ही बाबा ने बोला कि सारे विश्व का कल्याण होगा। तो बाबा ने कहा मनसा सेवा का जो अभ्यास है ना, वो बढ़ाते जाना है हमने। तो जितना हम मनसा सेवा में बिजी रहेंगे, तो उतना ही हम समस्याओं से भी मुक्त होंगे। हमारा मन बुद्धि बिजी होगा तो माया भी हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं होगा ना। हम बिजी देखेंगे तो माया भी चली जाएगी। ओम शांति। दिलीप भाई बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है कि अगर अपने वेट करें कि बातें खत्म हो जाए तब संपन्न बनेंगे और संपूर्ण होंगे, तो वो तो कभी होना नहीं है। जितना आगे बढ़ेंगे उतने पेपर बढ़ेंगे। तो पेपर को नहीं देखें, बाबा को देखें। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही कि बातें दिखाई नहीं दे, बाबा दिखाई दे। बाबा ने और एक बात कही कि फॉलो बातें करना है या फॉलो फादर करना है, तो हमेशा ये याद रखें फॉलो फादर करना है। ओम शांति। जी पुरुषोत्तम भाई जी बोलिए। ओम शांति। बाबा ने 4 बातों के लिए बोला है सेवा में, निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी और निर्मल स्वभाव। तो निमित्त माना कि जो करण करावा बाबा है वही करा रहा है, मैं सिर्फ कठपुतली की तरह निमित्त बना हूँ। निर्माण माना मुझे कुछ बात का मान शान नहीं चाहिए। और निर्मल माना मैं जो भी सेवा करूँ वो निर्मलता से करूँ, और स्वभाव भी मेरा सबके साथ एक रस रहे। और के साथ बाबा ने बोला कि भाव भावना, तो भाव माना आत्मिक भाव, और भावना माना निस्वार्थ भाव। तो ये बाबा ने भाव और भावना का एक मुरली भी चलाया था, उसमें बाबा ने इसका डेफिनेशन बताया था। भाव माना आत्मिक भाव और भावना माना निस्वार्थ भाव।
शांति। थैंक यू। भाव का एक अर्थ ये भी होता है ना कि हम दूसरों के प्रति क्या सोचते हैं। जैसे किसी ने मेरे प्रति कोई सेवा की है, लेकिन मेरे अंदर की नेगेटिविटी कहती है कि वो सेवा नहीं, सिर्फ उसने मतलब निकालने के लिए ऐसा किया। तो मैंने उसका भाव नहीं समझा ना। उसने शुभ भाव से किया, लेकिन मैंने उसको गलत तरीके से लिया। तो यहाँ पर भी भाव हमारा शुभ नहीं रहता है। हाँ, अपने ही हम सोच क्रिएट कर लेते हैं कि नहीं, उसने ऐसा इसलिए किया होगा। तो ये भी भाव है। और सर्व खजानों से बाबा संपन्न बच्चों को देख रहे थे, फिर भी संपन्न नहीं है। क्यों? फिर भी संपन्न संपूर्ण बनने के लिए बाबा बार बार कहते हैं, ऐसा क्यों? ओम शांति। जी दीदी बोली। बाबा ने जैसे कहा ना कि खजाने तो हैं, हम समझ रहे हैं हम कमाई कर रहे हैं। आज बाबा ने अटेंशन खिंचवाई कि हम सेवा करते हैं, हमें लगता है कि हमने बहुत अच्छी सेवा करी है, अपने को ही संतुष्ट समझ लेते हैं। तो उसमें चेकिंग करने के लिए बाबा ने कहा कि जिसके साथ आप सेवा कर रहे थे, क्या वो संतुष्ट है हमसे? जैसे अभी ये चारों बातें बताई हैं, ये हमारी होनी सेवा के अंदर बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो साथ में जो है, क्या वो संतुष्ट हो गया हमसे? या जिनकी हम सेवा कर रहे हैं वो संतुष्ट हुए तो हमारी कमाई है। अगर इसमें से एक चीज भी कम हो जाती है तो वो हमारे खजाने फिर भरपूर नहीं होंगे, वो फिर हमारी लीकेज है कहीं ना कहीं। तो ये हमें चेकिंग करने के लिए बाबा ने ये चारों पॉइंट दिए। जब हम अंदर से ही होगा, हमारे अंदर भावना है कि हमने सेवा करनी है और निमित्त है, क्योंकि बाबा के बच्चे हैं ना, तो बाबा दाता है, हम दाता करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें जब, और मीठे मन के स्वभाव में, जैसे आपने अभी बताया कि हम किसी के बारे में सोच रहा है कोई कि मेरे स्वार्थ पूरा हो रहा है, नहीं, हमने विश्व कल्याणकारी बनना है। तो ये हमारे खजाने भरपूर होंगे, कमाई होएगी, तो हम आगे इसको आगे बढ़ा पाएंगे। ओम शांति। तो प्रश्न ये था कि हम संपन्न क्यों नहीं बन पा रहे अभी तक खजानों से। इस पर चिंतन कीजिए। हाँ जी बोलिए। शांति। आज बाबा ने देखा कि सारे बच्चों को देख रहे थे, संपन्न बच्चों को देख रहे थे। हर एक बच्चा के पास अखुट, बाप ने सबको अखुट खजाने दिए हैं, बेहद का खजाना है। इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। सर्व बच्चों को एक जैसा है, इतना एक जैसा ही दिया है, लेकिन कोई नंबर 1 है, कोई नंबर वार है। तो बाबा ने कहा कि जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उनके चेहरे से, नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे कोई स्थूल खजाना से भरपूर होती है तो उसके चेहरे से ही मालूम पड़ जाता है, वैसे ही अविनाशी खजानों का नशा खुशी स्पष्ट दिखाई देती है। संपन्नता का फकुर बेफिक्र बादशाह बना देता है। इसलिए वो बेफिक्र बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। और ऐसी आत्माएं फिर क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं रहता। तो बाबा कह रहे हैं कि जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले होते हैं आत्माएं, उनको मालूम रहता है कि जो हो रहा है वो सब अच्छा है, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा है। क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो, हर एक को नशा है, फकुर है कि बाप दादा हमारे दिल में रहते हैं, हम सदा बाप के दिल तक पर रहते हैं। तो सर्व खजानों से भरपूर जो चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। लेकिन जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित नहीं है, जिसके साथ सर्वशक्तिमान नहीं है, वो ही संपन्न और संपूर्ण नहीं दिखाई देते और उनमें हलचल होती रहती। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। जी बोली। हाँ, बावला 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भावना, तीसरा निर्माण स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव बोल, अगर इन तीनों बातों से एक बात भी कम है, एक है 2 नहीं है, 2 है 1 नहीं है, तो यह कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। ओम शांति। रुचिका सिस्टर बोली। रुचिका सिस्टर।
देखिए, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास नॉलेज है, तो नॉलेज फुल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? खजाना है ना, तो क्या करना पड़े? तो एक पुरली पे बाबा ने कहा था कि जब आप ज्ञान सुनते हो तो उस स्थिति में स्थित होकर फिर उसको अनुभव में लेकर के आओ। हाँ, जैसे बाबा स्वर्ग की बातें बता रहा है, तो मैं सतयुगी स्टेज पर स्थित होकर के फिर मैं वो ज्ञान सुनूं, तब वो मेरे भीतर समाएगा। वैसे ही जब बाबा सूक्ष्म वतन की बात करता है, तो उसी स्टेज पर जाकर मैं उसको अनुभव करूं, तब वो ज्ञान मेरे भीतर समाएगा, तब हम फुल बनेंगे नॉलेज के अंदर। वैसे ही बाकी भी सारे खजाने हैं, जैसे शक्तियां हैं, बाबा ने शक्तियों के बारे में बताया कि जैसे जैसे हम इनको कार्य में लगाएंगे बढ़ती चली जाएगी, यूज करेंगे बढ़ती चली जाएगी। तो हम सोच रहे थे कि बाबा ने खजाने तो दे ही दिए ना, तो करना क्या है? सिर्फ एक संकल्प करना है कि मेरे पास ये शक्ति है और मैं इसको यूज कर रही हूँ। आओ शक्ति, मैं तुम्हारा आवाहन करती हूँ, और फिर लग जाओ कार्य में। तो हम अनुभव करते हैं कि वो शक्ति एकदम से आ गई है और हम सफलता प्राप्त करते हैं अपने हर कार्य में। तो ऐसे ऐसे हम अपने हर एक खजाने को यूज करें, तब हम संपन्न बनेंगे। और कौन सी एक बात है जो अभी तक किसी ने डिस्कस नहीं की है? ओम शांति दीदी। दीदी, बाबा ने आज जो सब मनसा सेवा का जो महत्व है वो भी बताया है कि बाबा बोल रहे कि जैसे लाइट हाउस बन के सारे विश्व को सकाश दो। तो बाबा ने ये बोला है कि जैसे आप माना मनसा सेवा करते हैं, तो जो विघ्न आते हैं वो विघ्न आते ही नहीं है, माया दूर से ही भाग जाती है, क्योंकि उसको टाइम ही नहीं होता आपके पास आने के लिए। तो बाबा ने मनसा सेवा का भी बहुत महत्व बताया है। ओम शांति। बिल्कुल, आशाओं का दीपक कहा बाबा ने हमें, है ना? महान स्थिति में रहने वाले, महानता को प्रत्यक्ष करने वाले का बाबा ने। कंचन बहन बोली। ओम शांति दीदी। बाबा ने बोला स्वयं को जीवन मुक्ति और औरों को मुक्ति का वर्षा दिलाना, वो है स्थापना का कार्य। बिल्कुल, हम स्थापना के निमित्त है, तो हमें अपना कार्य याद रहना चाहिए ना। हमें तो सबको मुक्ति दिलानी है, जीवन मुक्ति दिलानी है। तो मनसा सेवा आप पे कराएगी। प्रीति सिस्टर बोली। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि हम त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कार्य करें, तो जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो भी बहुत बहुत अच्छा। गौरव भाई आप बोलिए। जी, ओम शांति। अभी टाइम हो गया है संपन्न बहन, थैंक यू। अभी हम पोल में अपना अपना जो स्वरूप का अभ्यास किया होगा 5 स्वरूप को लॉग इन कीजिए। फिर अरुण भाई हैं? अच्छा, संपन्न बहन आप योग कराएंगे और होमवर्क भी दे। जी, तो आज हम जो भी कुछ करेंगे उसके अंदर मनसा सेवा ऐड होनी चाहिए। जैसे हम बाबा को 5 मिनट भी याद करते हैं ना, कभी हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं, कभी हम यहीं से अनुभव करते हैं कि बाबा की सारी किरणें मेरे ऊपर आ रही है, तो इसके बाद हम कुछ समय के लिए अनेक आत्माओं के लिए मनसा दान करें। जितनी बार भी आज हम योग करेंगे या योग की स्थिति का अनुभव करेंगे, तो हर वक्त की कुछ ना कुछ देते जाए विश्व के लिए। तो यही मनसा सेवा करना ही हमारा होमवर्क है। तो हम 1 मिनट के लिए यही अभ्यास करते हैं। देखिए, मस्तक पर स्वयं को चमकते हुए मैं आत्मा परमात्म खजानों से संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ।
मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बुद्धि को ले जाए परम धाम में, चमकते हुए सर्व शक्तियों को फैलाते हुए मेरे मीठे बाबा। उनकी सर्व शक्तियां धीरे धीरे परम धाम से नीचे मुझ आत्मा में प्रवेश कर रही है। अनुभव करें लाल प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश मुझ आत्मा में उतर रहा है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति में स्थित हूँ। धीरे धीरे ये किरणें मस्तिष्क में फैल रही है। और अब पूरे शरीर से निकलकर चारों ओर फैल रही है। मेरी स्थिति एक ही है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। शक्तियों की धारा प्रवाहित हो रही है। जिस घर में मैं हूँ वहाँ की सभी आत्माओं को ईश्वरीय बल मिल रहा है। इस घर से होते हुए इस शहर में शक्तियों का प्रवाह हो रहा है। मेरी स्थिति, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। धीरे धीरे ये शक्तियां चारों ओर विश्व में फैल रही है। देखे पूरे विश्व पर बीचों बीच मैं शक्तिशाली आत्मा और मुझसे शक्तिशाली किरणें पूरे विश्व में फैल रही है। पूरा ग्लोब लाल प्रकाश से भर गया है। हर दुखी आत्मा, परेशान आत्मा, सबके विघ्न बंधन समाप्त हो रहे हैं। निर्बल को बल, हर परिस्थिति का सामना करने की शक्ति हर आत्मा अनुभव कर रही है। वास्तव में मैं लाइट माइट हाउस बन चुकी हूँ। मैं संकल्प करती हूँ कि जहां भी मैं जाऊंगी, जिससे भी मिलूंगी, ये सर्व शक्तियां स्वतः ही हर आत्मा मुझसे अनुभव करेगी। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सबका। थैंक यू बहन जी, आपने सुनाया, मुरली कराया, योग कराया अच्छे से।
थैंक यू। अब फिर कल मिलते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। धन्यवाद धन्यवाद दीदी। ओम शांति। ओम शांति। 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 थैंक यू बाबा। ओम शांति। म्यूट शांति करायचं। ओम शांति।